Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I am going to continue our chapter supplementary reading chapter 6, The Making of a Scientist, written by Robert W. Patterson. So let me continue our chapter. Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. उसके बाद वो 7वीं में उन्हें रियल साइंस वास्तविक विज्ञान के बारे में उसे उस समय एक संकेत मिला जब वो काउंटी साइंस फेयर में गया और वो खो गया। काउंटी फेयर में वो गए और वो खो गए। It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something, Bright said. वहाँ पे बैठे हुए कुछ न मिलना एक दुख का अनुभव था, जबकि अन्य सभी के कुछ न कुछ तो जीता था। ब्राइट ने कहा कि वहाँ पे जाना खुशी था, लेकिन उसकी समकक्ष दूसरों लोगों ने कुछ ना कुछ तो जीता था, लेकिन उसने गुमाया था, मतलब वहाँ पे कुछ जीता नहीं था। His entry was slides of a frog tissue which he saw under a microscope. ये जो फेयर था उसमें उसकी जो स्लाइड थी, स्लाइड ऑफ फ्रॉग टिश्यू, फ्रॉग होते मेढक, उसकी जो टिश्यू होती है उसकी जो स्लाइड बनाई थी उसने, जिसे उन्होंने एक माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको दिखाया गया था, प्रदर्शित किया गया था। He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. उन्होंने ऐसा एहसास किया कि जो विनर है, विनरों ने वास्तविक प्रयोग करने के प्रयास किए थे। विनर जो विजेता थे वो लोगों ने प्रयत्न कैसे रियल एक्सपेरिमेंट का लिए उन्होंने प्रयास किए थे, खाली प्रदर्शन बताने के लिए नहीं। Already the competitive spirit that drives Richard Bright was appearing. आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रतिस्पर्धा की भावना रिचर्ड अब्राइट में पहले से ही दिखाई दे रही थी। I knew that for the next year's fair I would have to do real experiment, he said. मैं जानता था कि अगले साल के फेयर के लिए मुझे वास्तविक प्रयोग करना होगा, एक्सपेरिमेंट रियल करना पड़ेगा, उसने बोला। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। और जो सब्जेक्ट है वो उसमें उसको मैं अच्छी तरह से जानता था, और वो भी किसके बारे में होगा, इंसेक्ट के बारे में, और जिस काम को मैं पिछले कई सालों से करता आया हूँ। So he wrote to Dr. Urquhart for ideas, and back came a stack of suggestions for experiment. और इसलिए उसने उपाय के सुझाव के लिए डॉक्टर उर्कहट को एक लेटर लिखा, और जवाब में उसे प्रयोग के हेतु सुझाव की एक पूरी बुक मिली, सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट, स्टैक ऑफ सजेशन, बहुत सारे सजेशन मिले। Those kept Bright busy all through high school and led to prize project, county and international science fair. और उन्होंने ब्राइट को हाई स्कूल की शिक्षा के दौरान पूरी तरह से व्यस्त रखा, और जिन्होंने उसे काउंटी प्रोजेक्ट, द टू प्राइज प्रोजेक्ट टू इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, उन्होंने काउंटी प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल
साइंस फेयर में पुरस्कार दिलवाया। फॉर हीज 8th grade project, Bright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars very few years. अपनी 8th की क्लास में के प्रोजेक्ट में ब्राइट ने ये जो वायरल बीमारी के कारण वायरल बीमारी क्यों होती है उसके खोजने का प्रयास किया, जिसकी प्रत्येक साल लगभग सभी मोनार्क बटरफ्लाई मारी जाती थी वो बीमारी से, वायरल डिसीज से। वो उसका रीजन उसने ढूंढ निकाला। ब्राइट थॉट द डिसीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। ब्राइट ने सोचा कि इस बीमारी का वाहक कोई बीटल है। बीटल एक इंसेक्ट आता है दोस्तों, बीटल एंड इंसेक्ट क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। उसने ये जो बीटल है उसकी उपस्थिति में लाखा को पालने की सोचा। उन्होंने ट्राइड टू रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल। बीटल्स की हाजिरी में कैटरपिलर को पालने का सोचा। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, ही सेड। उसने बोला कि मुझे कुछ वास्तविक नतीजा मिलेगा नहीं। बट आई वेंट अहेड एंड सॉ दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन। मुझे कोई रियल नतीजे मिलेंगे नहीं, लेकिन मैं आगे बढ़ा और दिखाया कि मैं इस एक्सपेरिमेंट पर काम जो किया था इस बार उसका मुझे पुरस्कार मैंने जीत लिया। आई हैड ट्राइड एक्सपेरिमेंट एंड दिस टाइम आई वॉन, और इस बार मैं जीत गया। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थियोरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क। अगले साल का जो साइंस फेयर में उसका प्रोजेक्ट था, उसका प्रोजेक्ट का सिद्धांत परीक्षण जो किया जा रहा था वो कई वाइसरॉय नाम की जो बटरफ्लाई थी वो मोनार्क जो बटरफ्लाई थी उसकी नकल करती थी। सो द थियोरी वॉज दैट वाइसरॉय लुक्स लाइक अ मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। उसका जो प्रिंसिपल था, सिद्धांत, वो वाइसरॉय जो बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई की तरह दिखती थी, मतलब उसकी जैसे ही दिखाई देती थी। और द थियोरी वॉज दैट वाइसरॉय लुक्स लाइक अ मोनार्क बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड फॉर टू बर्ड। क्योंकि मोनार्क जो बटरफ्लाई थी वो उसका टेस्ट है वो बर्ड्स को अच्छा नहीं लगती थी, उसकी जो टेस्ट है वो बर्ड को खाने में अच्छी लगती नहीं थी। वाइसरॉय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। लेकिन वाइसरॉय तितलियों का स्वाद है वो बर्ड्स को अच्छा लगता था। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। इसलिए वो जितनी अधिक ज़्यादा मोनार्क की जैसी दिखती थी इतनी ही कम वो पक्षियों का शिकार बनने की। ब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इनफैक्ट बर्ड्स वुड बी ईट मोनार्क। ब्राइट का जो प्रोजेक्ट था ये देखना था कि हकीकत में ये जो बर्ड्स है वो मोनार्क बटरफ्लाई को खाते थे कि नहीं। ही फाउंड दैट स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। उसने देखा कि एक मैना स्टार्लिंग है वो सामान्य पक्षी का भोजन नहीं खाती। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। उसको सभी मोनार्क बटरफ्लाई को ही खा लेती थी, जितने उसको मिलती थी उतना मोनार्क को ही खाती थी। ए ब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शो दैट वाइसरॉय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। ए ब्राइट ने कहा कि बाद में अन्य लोगों के अनुसंधान में दिखाया कि वाइसरॉय शायद मोनार्क तितलियों की नकल करती थी। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट in the zoology division and third overall in the county science fair। ये प्रोजेक्ट जूलॉजी में प्रथम आया
और पूरे काउंटी फेयर में वो 3rd नंबर में आया। इन हिज सेकंड ईयर इन हाई स्कूल, रिचर्ड अब्राइट began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone। हाई स्कूल के अपने सेकंड ईयर में रिचर्ड एब्राइट ने एक अनुसंधान शुरू किया जिसका परिणाम एक अज्ञात कीट हार्मोन की खोज के रूप में निकाला। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थियोरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल, और इनडायरेक्टली रूप से उसकी जो कोशिकाएं थी, सेल्स, उसके जीवन के सिद्धांत का उसने प्रतिपादन किया। इनडायरेक्टली ऑल्सो लेड टू न्यू थियोरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। लाइफ ऑफ सेल्स मतलब कोशिका का जीवन के बारे में उसने ये थियोरी बनाया। द क्वेश्चन he tried to answer was simple: what is the purpose of the 12 tiny gold spots on the monarch pupa? जिस क्वेश्चन का उसको जवाब देना था, प्रयास किया था, वो साधारण था। मोनार्क प्यूपा पर जो 12 सुनहरी धब्बे होते 12, वो होने का हेतु क्या था, वो उसको जानना था। Everyone amused the spots were just ornamental abrasive। सभी लोग मानते थे कि ये जो धब्बे थे वो उसकी सुंदरता के लिए थे। एब्राइट ने ऐसा बोला। बट डॉक्टर उर्कहर्ट डिडंट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर उर्कहर्ट उसमें विश्वास नहीं करते थे। टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट had to build a device ensure that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development। ये उत्तर की खोज करने के लिए एब्राइट ने और उसकी जो साइंस के जितने प्रतिभाशाली छात्र थे वो सबने पहले तो एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसने दिखाया कि वो जो स्पॉट था, धब्बे, वो बटरफ्लाई के पूरा संपूर्ण प्रोग्रेस, विकास करने के लिए जरूरी हार्मोन को प्रोड्यूसिंग करते थे, निर्माण करते थे। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। ये प्रोजेक्ट ने एब्राइट को काउंटी फेयर में फर्स्ट प्राइज जिताया और इंटरनेशनल फेयर में, साइंस फेयर में उसको इंजीनियरिंग में भी प्रवेश दिलवाया। देयर ही वॉन 3rd प्लेस फॉर जूलॉजी, और वहाँ पे उसने जूलॉजी क्षेत्र में 3rd स्थान प्राप्त किया। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एटमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और उन्हें वॉल्टर रीड आर्मी अनुसंधान संस्था की जो वहाँ पे कीट विज्ञान प्रयोगशाला को में उसको समर के दौरान काम करने का भी अवसर मिला। एज अ हाई स्कूल जूनियर, रिचर्ड अब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। एक हाई स्कूल के as a high school junior, Richard Abright continued his advanced experiment on the monarch pupa। एक हाई स्कूल के जूनियर स्टूडेंट के रूप में रिचर्ड अब्राइट ने मोनार्क प्यूपा पर उन्नत प्रयोग जारी रखा। That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer। उस साल इंटरनेशनल साइंस फेयर में उसका प्रोजेक्ट फर्स्ट प्राइज जीता और उनको आर्मी जूलॉजी में उसको काम करने का फिर से एक अवसर उसको प्रदान हुआ। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर। उसके सीनियर आगामी साल में वो एक कदम आगे बढ़ा।
He grew cells from a monarch wing in a culture and saw that the cell would divide and develop into the normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. उसने मोनार्क बटरफ्लाई के पंखों की जो सेल्स थे उसमें से जीवाणुओं की वृद्धि की और दिखाया, और जो सेल्स है वो डिवाइड होकर एक सामान्य बटरफ्लाई के पंख को सल्क के रूप में विकसित होगी जब उन्हें सुमनार वो जो गोल्ड स्पॉट है उसमें से उसको हार्मोन मिलेगी। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। इस प्रोजेक्ट इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट प्राइज जीता। ही स्पेंट द समर आफ्टर graduation doing further work at the Army Laboratory and the Laboratory of the US Department of Agriculture. उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद समर में आर्मी लेबोरेटरी में संयुक्त राज्य अमेरिका के यूएस के जो डिपार्टमेंट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ पे ज़्यादा काम करने में उसने अपना टाइम व्यतीत किया समर में। सो फ्रेंड्स, we will continue this topic in our next period, but here some questions I want to explain you. How and where did Albright identify the hormone's chemical structure? How and where did Albright identify the hormone's chemical structure? Albright ने कैसे हार्मोन्स का स्ट्रक्चर कैसे और कहाँ पे उनको आइडेंटिफाई किया, उसने कैसे आइडेंटिफाई किया? हाउ एंड वेयर मतलब कहाँ पे और कैसे। एब्राइट आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर को कैसे और कहाँ पे उसने आइडेंटिफाई किया, कहाँ पे उसको मिला। आफ्टर हिज फ्रेशमैन एट Harvard University, Albright went to the laboratory of the Department of the Agriculture. कहाँ पे गया वो? Department of Agriculture. He did more work on the hormone from the gold spot. उसने बहुत ज़्यादा काम किया हार्मोन्स के बारे में। Using the laboratory sophisticated instruments, he was able to identify the hormones chemical structure. उसने अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके वो एबल हुआ कि वहाँ पे वो पहचान पाया हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर को, वो अच्छी तरह से पहचान पाया। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज डिड एब्राइट कलेक्ट व्हेन ही वॉज इन द सेकंड ग्रेड? कितनी प्रकार की बटरफ्लाई को एब्राइट कलेक्ट कर पाया जब वो सेकंड क्लास में था, जब सेकंड में था तब उसने कितने प्रकार की बटरफ्लाई को उसने कलेक्ट किया था? So Albright collected all 25 specs found all around his hometown when he was in second grade. जब वो सेकंड ग्रेड में था तब उसने 25 प्रकार की उसने बटरफ्लाई कलेक्ट किया था, अलग प्रकार की। All these were found around his hometown, उसके आसपास, घर के आसपास ही उसने कलेक्ट किया था। That probably have been द एंड ऑफ द बटरफ्लाई कलेक्टिंग, मतलब शायद वो उसकी बटरफ्लाई पकड़ने की ही एंड होगा। बट हिज मदर गॉट हिम अ बुक कॉल्ड द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, दस ही बिकेम ईगर टू नो मोर अबाउट बटरफ्लाई। लेकिन जब उसकी मदर ने उसको एक मैगजीन दिया, एक बुक दिया जिसका नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, वही बुक ने उसकी ये जो क्यूरियोसिटी थी उसको बहुत बढ़ा दिया, उत्तेजित किया, और उसको इसमें से एनकरेजमेंट मिला और वो प्रोत्साहित होकर उसने ये बटरफ्लाइज की स्टडी में वो आगे बढ़ा। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन आंसर एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन नेक्स्ट पीरियड। जय स्वामीनारायण।